हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज हम पढ़ेंगे A1 लेवल का एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में। A1 का जर्मन का जो एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो सैम्पल पेपर है मेरे पास। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो गोएथे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, अवेलेबल है वेबसाइट पे। तो ये पेपर हम देखेंगे, ये भी गोएथे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल है पेपर। आप इसको पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए। तो आपको पता है एग्ज़ाम में 4 पार्ट्स होते हैं, 4 टाइप होते हैं, 4 स्किल्स होती हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। 4 पेपर आपको पास करने होते हैं। इसका पैटर्न कैसा है? A1 का पैटर्न थोड़ा सा अलग है B1 से और B2 से, तो मैं आपको वही बताऊंगा। तो ह्योरन मीन्स लिसनिंग स्किल्स होता है, और श्राइवन राइटिंग, लेजन होता है रीडिंग, और एक्सप्रेशन होता है स्पीकिंग स्किल्स। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन को मैं अलग रख देता हूँ, S फॉर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में आपको 60% स्कोर करना है अलग से, सेपरेट, ठीक है। इसके अलावा आपको लेजन प्लस ह्योरन प्लस श्राइवन, ये SC श्राइवन, इन तीनों का मिला के 60% होना चाहिए। समझ आ गई? मतलब एक्सप्रेशन में आपको स्पीकिंग, हाँ स्पीकिंग में आपको अलग से 60% लाने हैं, और बाकी तीनों का एग्रीगेट, तीनों का टोटल आपका 60% होना चाहिए। तभी आपको A1 लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा, पास वाला। तभी आप A1 एग्ज़ाम पास कर पाओगे, अदरवाइज फेल हो जाओगे आप। तो फिर आपको पूरा पेपर दोबारा से देना पड़ेगा, ठीक है, पूरा दोबारा देना पड़ेगा। एक्सप्रेशन भी, भले ही आप एक्सप्रेशन में पास हो, बट यहाँ फेल हो गए आप, तो आपको पूरा दोबारा देना पड़ेगा। अगर आपका ये फेल हो गया तो फिर इसमें पास हो गए तो भी दोबारा ही देना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, तैयारी को करते टाइम आपको पहले पैटर्न समझ आना चाहिए पेपर का, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं वो आपको पता होने चाहिए, तो उसको ध्यान में रखकर आप प्रैक्टिस करना। बट अपना एम हमेशा हाई रखना, 90% और 90% से अबाव मार्क्स A1 लेवल में बहुत अच्छे से आते हैं स्टूडेंट्स के जो मेहनत करते हैं। तो आपके भी आ सकते हैं, मेहनत करना, अच्छे से तैयारी करना, जल्दबाजी में पेपर मत देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला ह्योरन है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सिरका 20 मिनटन, 20 मिनट्स का टाइम होगा आपका। अब ह्योरन में क्या होता है, CD प्ले कर देते हैं, एग्जाम हॉल में आप बैठोगे, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपको स्पीकर्स मिलेंगे, हेडफोन मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है, एक बड़े बड़े स्पीकर्स हॉल में ऑलरेडी लगे होते हैं, वहाँ पे अच्छा साउंड होता है, वहाँ पे आप बैठोगे, ध्यान से सुनना बस। कोई हेडफोन या लीड वगैरह नहीं दी जाती आपको, जस्ट कॉन्सेंट्रेट करना। लाउड स्पीकर्स होते हैं, अच्छी आवाज़ होती है उनकी, ध्यान से सुनना, ठीक है। और टाइम से पहुँच जाना एग्जाम हॉल में, पंक्चुअल रहना बिल्कुल। और जो एडमिट कार्ड में जो डिटेल्स हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको ज़रूर फॉलो करना। कोई भी अननेसेसरी चीज़ मत ले जाना, जो रिस्ट्रिक्टेड है, बैंड है, उसको अवॉइड करना, मत ले जाना, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, नर्वस होगे, अंडर प्रेशर आ जाओगे। तो 20 मिनट्स का टाइम है लिसनिंग स्किल्स में। ह्योरन मतलब लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग का पेपर है। इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 टाइप है इसके। क्या होता है, कुर्ज गेस्प्रेश, शॉर्ट कॉन्वर्सेशन होगी, वो आपको ध्यान से सुननी है, ठीक है, उन आंसर में। और हर एक टेक्स्ट में एक आपको टास्क मिला हुआ है। तो सबसे पहले आप अवगाव क्वेश्चंस पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद आप CD सुनोगे, और आपको जो करेक्ट आंसर होगा उसको क्रॉस करना है। ये आपको पता ही है, हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, बॉक्स के अंदर अंदर, विद इन द बॉक्स क्रॉस करना है, ठीक है। और श्राइवन जीसुम स्लूस ये लेजुम आउट एन आंटवर्ड बोगन, और लास्ट में आपको एक आंसर आंटवर्ड बोगन मिलता है, आंसर स्क्रिप्ट, उसके अंदर अपने आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर अलग होगा, एक आंसर शीट अलग होती है, जैसे OMR शीट होती है, उसी तरह की एक आंसर स्क्रिप्ट मिलेगी आपको, उसमें क्रॉस करने होंगे करेक्ट आंसर्स, जो भी सूटेबल है, सूटेबल जगह पर सूटेबल आंसर्स, ठीक है। देखते हैं आगे। ये देखो, ये ह्योरन है, ठीक है, लिसनिंग। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मिला आपको, वाज कॉस्टेड डेयर पुलोवर, मतलब ये पुलोवर का आपको प्राइस बताना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन देख रहे हो, A, B और C। CD प्ले होगी, मैं आपको अभी CD नहीं सुना रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नंबर में भी, वर्ड्स में भी। तो अगर आपको नहीं वर्ड्स समझ आ रहा है तो नंबर पढ़ लेना फटाफट, 95 यूरो, 30 यूरो, 19,95। कन्फ्यूज़ मत होना, ये 95 है और ये 19,95 है, तो यहाँ पे मिस्टेक्स होगी आपकी, इसको ध्यान रखना। तो ये मैं आपको डिफ़िकल्टी एरिया बता रहा हूँ, इस तरह से डिफ़िकल्टी एरिया आता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें से आपको एक को क्रॉस करना है। सपोज आपका आंसर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आपका आंसर B है, तो आप इस तरह से क्रॉस करोगे,
क्वेश्चन पेपर में नहीं, आंसर शीट पे, आंटवर्ड वोगन शीट होगी, वहाँ पे बी को ऐसे क्रॉस करोगे, ठीक है। बॉक्स के अंदर मैं आपको बस बता रहा हूँ, करेक्ट आंसर जो होगा वो आपको सुनने के बाद ही पता चलेगा। इसी तरह से ये है सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं। सेकंड देखो, थोड़ा ये क्लॉक है, क्या बना हुआ है, क्लॉक बनी हुई है वी स्पेट स्टेस, आपने पढ़ा ही हुआ A1 में, वी स्पेट स्टेस मतलब क्या टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। ये क्लॉक है, इनमें से देखना है आपको, जैसे 15 ओवर मतलब 3 PM हो रहा है, ग्लाइश फिल्म 4 जस्ट 5, अभी पूरा 5 नहीं, थोड़ा सा कम है, और ये हाल्फ फिल्म मतलब 4:30। आपने सीखा हुआ A1 लेवल में टाइमिंग्स, टाइम कैसे पढ़ते हैं, टाइम कैसे लिखते हैं, तो उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। सारे टॉपिक्स ग्रामर के जो आपने पढ़े उसी से रिलेटेड आपका पेपर आएगा, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ A1 A2 लेवल आपका बेस है, फंडामेंटल है, फाउंडेशन है, जितना अच्छे से उसको कर सकते हो कर लेना, आगे उसी के ऊपर आपकी इमारत बनेगी, उसी के ऊपर आपकी बिल्डिंग बनेगी, फ्लैट बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, जो भी कुछ बनेगा उसी बेस के ऊपर बनेगा। अगर बेस वीक होगा तो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी, मतलब आप फेल हो जाओगे, आगे के लेवल भी आपको बहुत मुश्किल लगेंगे, आपको लगेगा कि A1 A2 तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। प्रॉब्लम आपकी है, आपने टाइम नहीं दिया, ठीक है, आपको मिसगाइड किया गया है, तो आपको भी थोड़ा केयरफुल रहना है। आपके पास इतने सारे सोर्सेज हैं, गूगल करो, सर्च करो, फाइंड आउट करो A1 A2 में कैसे तैयारी की जाती है, कितना टाइम चाहिए होता है। और फिर जब आप खुद A1 पढ़ते हो तो आप देखो, आपके पास सिलेबस है, आपके पास बुक है, आपके पास प्रीवियस पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, चेक करो, देखो कितना टाइम लगता है। हर एक स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग अलग होती है, मैंने बोला है। सपोज़ मैंने अगर 2 महीने पढ़ के A1 का एग्ज़ाम दे दिया तो ज़रूरी नहीं कि आपको भी 2 महीना लगेंगे, क्या पता आपको 1.5 महीना लगे, 1.5, और क्या पता आपको 3 महीने लगें। आपकी कैपेसिटी अलग है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी अलग है। एक स्लो लर्नर होता है, एक फास्ट लर्नर होता है, तो आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, आप किस कैटेगरी में हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत केयरफुल रहना है। स्टार्टिंग के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, सर्टिफिकेट के चक्कर में टाइम और फीस को वेस्ट मत कर देना कि मेरे को तो 40 डेज़ में सर्टिफिकेट चाहिए, अप्लाई करना है, कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम अपना एक्सटेंड कर लो, आगे आराम से पढ़ लेना, सर्टिफिकेट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, जुआ है। 45 डेज़ में A1 का सर्टिफिकेट मिल जाए आपको, अगर आपको पहले नॉलेज है, आप हार्ड वर्किंग हो, 3 से 4 घंटा डेली पढ़ सकते हो तो मिल सकता है। आपको अच्छी कैचिंग पावर है, आप फास्ट लर्नर हो, तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, तब आप ये अचीव कर सकते हो। तो अपने आप को आइडेंटिफाई करो, अपने आप को चेक करो, अपने आप को आप सबसे अच्छे से जानते हो। हर एक व्यक्ति को अपने बारे में पता होता है, मुझे पता है मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अगर मैं छुपाऊंगा, झूठ बोलूँगा तो मेरा ही लॉस है ना। तो आपको पता है अपने बारे में कि आपको कितना टाइम लगेगा सीखने में, आपको क्या प्रॉब्लम आती है, आपको हेजिटेशन होती है सबके सामने क्वेश्चन पूछने में, आपको अंग्रेजी समझ नहीं आती, आपको हिंदी में अच्छे से समझ आता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना एटमॉस्फेयर देखो, उसके अकॉर्डिंग अपनी सराउंडिंग्स देखो, उसी जगह पे आप सीखना शुरू करो जहाँ आपको अच्छा लगता है, ठीक है। दूसरे के कहने से, किसी दोस्त के कहने से बेटर है पहले अपने आप को देखो, आपको कहाँ अच्छा लगता है। ये आपके पैसे हैं, ये आपका टाइम है, ख़राब मत करो। जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ पे सीखो, जिस कंडीशन में आपको पढ़ना अच्छा लगता है उस कंडीशन में पढ़ो, बट मेहनत करो, ठीक है। आपके पैसे बहुत कीमती हैं, आपके पास कोई फालतू पैसा नहीं है, अच्छे से उपयोग करो, पैसों का सही यूटिलाइज़ करो, ठीक है। और टाइम भी बहुत कीमती है हम सबका, मेरा भी कीमती टाइम है, आपका भी टाइम कीमती है। तो ये क्लॉक के ऊपर है वी स्पेट स्टेस, ठीक है। टाइम बताना है आपको, सुनना है और ध्यान से टाइम बताना है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये टाइल आइंस चल रहा है, ठीक है। अभी आगे टाइल स्वाय। टाइल स्वाय क्या है, आप आइनमाल आप एक बार सुनोगे सीडी, और जो टाइल आइंस है वो 2 बार, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लो आइनमाल मतलब कि ये आप एक बार सुनोगे, सीडी एक बार प्ले होगी, सुना तो ठीक, नहीं तो क्वेश्चन गया, मतलब मार्क्स गए। फिर आप तुक्का मारोगे, ABC जय माता दी बोल के आओगे, हो गया ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, कर सकते हो, बट ये लास्ट ऑप्शन है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती जर्मन पेपर में अभी तक, तो आपके पास चॉइस है। नहीं आ रहा है कोई तो गैस करके लिख देना, खाली मत छोड़ना कोई भी आंसर। तो ये है, इसमें क्या होता है, जी ह्यूरन आइनमाल आप एक बार सुनोगे, ठीक है। देखो ये बाइशपिल होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ बाइशपिल जाट्स को जरूर सुनना, एग्जाम्पल को इग्नोर मत करना। कुछ बच्चे सोचते हैं एग्जाम्पल है, क्या पढ़ना आगे चलते हैं, नहीं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपको पता चलेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है।
जैसे डी राइजेंडे जॉल सुर इन्फॉर्मेशन इन हादस से कॉमन, जो ट्रेवलर है उनको इन्फॉर्मेशन के लिए हॉल नंबर सी में आना है, ये रिस्टिश है, ऐसे रिस्टिश, ठीक है, ऐसे क्रॉस होता है। आपको पता चल गया। अब आप दूसरा देखो, डिकुंडन जॉलन डी वाइनाक्स फायर बेजुका, कस्टमर्स को क्रिसमस सेलिब्रेशन विजिट करना चाहिए। ये अनाउंसमेंट होगी, आपको सुनना है क्या ऐसा बोला है, अगर बोला है तो रिस्टिश, नहीं बोला तो फाल्स, दैट्स इट, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बिल्कुल आराम से स्टेटमेंट पहले पढ़ोगे फिर सुनोगे, पहले पढ़ना है, स्टेटमेंट में कीवर्ड निकाल लो। इसमें कीवर्ड क्या है, जैसे जॉलन, शुड, सजेशन है, ये करना चाहिए क्या, क्रिसमस सेलिब्रेशन, ये ध्यान रखना। जॉलन है, पता लगा इसके अलावा होता है म्यूसन, मस्ट हो गया तो गलत हो जाएगा। म्यूसन और जॉलन में डिफरेंस है, तो यहाँ पे शुड लिखा है, तो अनाउंसमेंट सुनना ध्यान से, ये कीवर्ड है। ऐसे जैसे यहाँ पे डिफार गेस्ट जॉलन जिश इन रेस्टोरेंट ट्रेफन, जो ट्रेवलर गेस्ट हैं जो उनको रेस्टोरेंट में मिलना चाहिए। अब यहाँ पे कीवर्ड रेस्टोरेंट, क्या रेस्टोरेंट बोला है, कुछ और तो नहीं बोला, बस स्टॉप तो नहीं बोल दिया, रेलवे प्लेटफॉर्म तो नहीं बोल दिया, ये आपका कीवर्ड हो गया। तो ये आपको खुद से मार्क करना है। मैं आपको कुछ टेक्निक सिखा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आपको कुछ और अच्छा लगता है तो आप वो भी कर सकते हो, शेयर कर देना कमेंट करके, आपके पास कोई और टेक्निक है, किसी और तरीके से आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये हो गया आपका टाइल द्राय। टाइल द्राय क्या है, वासिस रिस्टिश आबेसे जिहरन स्वाइमाल। अभी आप सुनो 2 टाइम्स स्वाइमाल, तो मतलब टाइल आइंस और द्राय स्वाइमाल, टाइल स्वाय एक बार। तो जो आप 2 बार सुन रहे हो वो तो आपके पास अच्छा स्कोप है ना, वहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एक बार अगर मिस हो गया तो दूसरी बार सुन के आप उसको सही कर सकते हो। देखो जैसे ये नंबर बोलेंगे, डी नंबर इस्ट, ध्यान से सुनना, नंबर देख लो, आइंस आइंस आक्ट द्राइन ड्राइसिश, वो 1 डिजिट भी बोल सकते हैं, वो डबल डिजिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बोला आइंस आइंस आक्ट und आक्सिस द्राय, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आइन आइन 883 क्योंकि नंबर्स आपने पढ़े हैं और इतना एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको 1000 तक, 0 से 1000 तक नंबर्स जर्मन में आने चाहिए, ठीक है। तो देख लो सारा कंटेंट जो आप पढ़ते हो A1 में उसी से रिलेटेड सिलेबस है, उसी से रिलेटेड आपका पेपर होता है। आगे चलते हैं, टाइल द्राय है, 2 टाइम्स आप इसको सुनोगे तो अच्छा चांस है। देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अनवेलशम टाक विल डी फ्राउ कॉमन, किस दिन लेडी आना चाहती है, विल। मोडाल वर्ब बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, पढ़ाया ना मैंने मोडाल वर्ब, वीडियो देख लेना पुरानी, मोडाल वर्ब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक दूंगा जिसमें मैंने A1 की एग्जाम प्रिपरेशन कराई हुई है, शाइवन के पेपर्स मैंने सॉल्व किए, एक्सप्रेशन के बारे में मैंने बताया हुआ, कुछ टिप्स दिए हुए हैं, तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में नीचे हैं, उनको देख लेना, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अनवेलशन टाक, किस दिन वुमेन आना चाहती है, वॉलन वांट, मंडे संडे सैटरडे। बहुत ध्यान से सुनना है, 2 बार सुनने को मिलेगा, आराम से आंसर हो जाएगा। सेकेंड, नेक्स्ट क्या, वासिस्ट कापुट। अब अगर आपको कापुट का मीनिंग नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। कापुट मीन्स कोई भी चीज़ जो फंक्शनिंग मोड में नहीं है, नहीं काम कर रही। जैसे मेरा हैंडी, माइन हैंडी इस्ट कापुट, मेरा मोबाइल फंक्शन नहीं कर रहा है, कंप्यूटर कापुट हो गया। फैंस है, टेलीविज़न मेरा टीवी नहीं चल रहा है, मतलब नॉट फंक्शनिंग, फंक्शनिंग मोड में नहीं है, वर्किंग मोड में कंडीशन में नहीं है। तो आपको सुनना है और बताना है करेक्ट आंसर क्या है, A, B और C। तो आपने देखा ये आपका ह्यूरन, लिसनिंग स्किल्स। स्टूडेंट्स काफ़ी डरते हैं, ह्यूरन मेरा वीक है, ह्यूरन की कैसे तैयारी करूं। बहुत आसान है, पेशेंस रखो, स्मार्ट तैयारी करो, सेंसिबली सोचो, ठीक है। जैसे आपने स्कूल लेवल पे तैयारी करी है उसी तरह से पढ़ाई करी होगी स्कूल में भी सब बच्चों ने। अभी हमारा आ गया लेजन, लेजन का मॉड्यूल है यह टाइल स्वाइल लेजन रीडिंग सेक्शन, ठीक है। ह्यूरन फिनिश हो गया, 15 क्वेश्चन देखें, अभी रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग सेक्शन देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये देखो पहले टाइल स्वाई आ गया, टाइल आइंस देखेंगे हम पहले, टाइल आइंस, चलिए टाइल आइंस में तो आपके पास ये देख रहे हो ऑप्शन, चलो ये देख लेते हैं। जैसे ये एक ईमेल है रीडिंग सेक्शन के लिए, ये आपको ईमेल दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम इन कर सकता हूँ, ठीक है। और देखिए ये देखिए, ठीक है, ये ईमेल है, ठीक है। ईमेल देख रहे हो आप, ये पढ़ पा रहे हो, ये आपका ईमेल है। थैंक्स फॉर योर ईमेल, योर ट्रेन कम्स हियर इन हनोवर एट 12:36. आई एम फ्रॉम 12:15 in main railway station and I will wait for you
इन फ्रंट ऑफ आउसकाउंट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं। ये हालांकि लिखा तो बहुत 3-4 लाइन्स में, बहुत छोटा है, आराम से आप पढ़ लोगे 10 मिनट में, बट कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगर आपको नहीं पता मीनिंग तो ये आप गलत पढ़ोगे, गलत समझोगे और आंसर गलत हो जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आप नोट कर लो। यही वर्ड्स आपको प्रैक्टिस भी करनी है, एग्जाम की तैयारी करोगे तो इन वर्ड्स को ज़्यादा ध्यान देखना। 4 जैसे इन फ्रंट प्रेपोजिशन, वाटन वेट होता है, ठीक है। आउसकाउंट क्या होता है ये आपको पता है, ठीक है, ये आपको चेक करना है, ये आपको पता है। हाफ मानो अब मतलब फ्रॉम ऑनवर्ड्स, एराइशन, ये सब मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स मार्क किए। तो जब आप तैयारी करोगे तो इस तरह से डिफ़िकल्ट वर्ड्स मार्क कर लेना, फिर आंसर लिखना। तो ये ईमेल है, कारिन ने लिखा है, ठीक है। इसके बेसिस पे अब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे नीचे, वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये रहा, ये आपके क्वेश्चंस आ गए। थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, ठीक है, जूम आउट करेंगे पहले। ये देखिए, देख रहे हो आप, ये क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे पास। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस देख रहे हो आप, 3 क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं। इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चंस हैं। ये रहा, थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया। तो 2 क्वेश्चंस आप देख रहे हो, इस ईमेल के बेसिस पे 2 क्वेश्चंस हैं, ओनली 2 क्वेश्चंस, ठीक है। और ये सब रिस्टिश फाल्स है, सिर्फ रिस्टिश और फाल्स। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस सुक कॉम्ट ना खाल बाइंस आन, लिस, ठीक है। तो ट्रेन कब आएगी, हाल बाइंस कितना होता है 12:30 पे आएगी क्या, ये आपने पढ़ा है, तो आंसर लिख देना। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है रिस्टिश फाल्स। तो इस ईमेल के बेसिस पे 2 क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं, दैट्स इट, ठीक है। इतना ही टास्क है आपका, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर एक और आपका रीडिंग का टेक्स्ट आ गया, ये देख रहे हो आप। अब यहाँ पे कितने हैं आपके पास क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, 3 क्वेश्चन हैं, और ये आपका टेक्स्ट है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, टेक्स्ट एक बार पढ़ते हैं। देखो, आई होप आप पढ़ पा रहे हो। लीव अ कार्मन, ये टेक्स्ट है, आप देख लो इसमें। अब यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे, आपको भी करने अंडरलाइन। तो ये किसने लिखा है, राल्फ ने लिखा है, ठीक है। कार्मन को लिखा है, उसका बर्थडे है कमिंग सैटरडे को, कॉमन डन, ठीक है। और वो सेलिब्रेट करना चाहता है फायन, उसके लिए इनवाइट किया आपको, ठीक है, पार्टी पे। ये आपको पता है आइन लाडन इनवाइट होता है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, आनफांगन स्टार्ट, कब स्टार्ट होगा 9 PM। देखो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी टाइम, आपको टाइमिंग तो अच्छे से सीखनी है, ठीक है। और फिर वेडन का मतलब आपको पता है विल बी, बहुत सारे लोग आएंगे। कैनन, तुम उन्हें जानते हो। मिड ब्रिंगन पता है आपको, साथ में लेकर आना सैलेड वगैरह। और द्राउसर मतलब आउटसाइड, बाहर गार्डन में सेलिब्रेशन होगा। और लास्ट लाइन ऐसे लिखते हैं, आई एम हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, आई विल लुक फॉरवर्ड, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो ये हो गया लेसन आपका। इसको इतना पढ़ने के बाद नीचे जो क्वेश्चन दिखाए थे वो आपको सॉल्व करने हैं, इनके आंसर करने हैं। ये 3 क्वेश्चन हैं, देखो 3 क्वेश्चन हैं, देख लो बहुत अच्छे से। राल्फ हाटे, प्रेटेरिटुम भी आपने पढ़ा है, वार और हाटे पढ़ा है आपने A1 में, उसी से रिलेटेड है। हाटे, राल्फ का बर्थडे था लास्ट वीकेंड, क्या उसका बर्थडे हो चुका है या होगा, ये तो आप समझ ही गए हो गया आंसर क्लियर। तो ये फाल्स। राल्फ हाट नूअर स्वाय ऑर्डर द्राय लोइटा एंड गिलाडा, परफेक्ट फॉर्म, पार्टिसिप परफेक्ट जरूर पढ़ना A1 में। A1 के लास्ट में पार्टिसिप परफेक्ट सिखाया जाता है, उसकी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, 4 से 5 वीडियोस बनी हुई है मेरे चैनल पर, देख लेना पार्टिसिप परफेक्ट क्या होता है, कैसे उसके रूल्स होते हैं। तो बोल रहे हैं राल्फ ने केवल 2 या 3 लोगों को ही इन्वाइट किया था, नहीं, उसने लिखा है कि बहुत सारे लोग आएंगे। तो ये भी फाल्स हो गया क्योंकि परफेक्ट है। पार्टी अभी होगी, परफेक्ट मतलब कोई काम हो चुका है, अभी हुई नहीं है पार्टी, अभी होनी है, तो ये भी फाल्स। थर्ड, फिंडेड द्राउसन स्टार्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट फिंडन, ये बहुत बार पूछा जाता है। स्टार्ट फिंडन मतलब टेक प्लेस, सिंपल ईस्ट। पार्टी द्राउसन, पार्टी बाहर है, आउटसाइड है, हाँ बोला था गार्डन में है बाहर, तो ये रिस्टिश है। तो 2 गलत 1 सही, एक बार दोबारा पढ़ लेना, शायद कोई गलती ना हो जाए। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है लेसन का टेक्स्ट है।
हो गया लेसन। अब ये लेसन का टाइल्स वाई आता है। टाइल्स वाई देख रहे हो यहाँ पे 6 to 10 क्वेश्चन हैं। ये आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी, ऐसे दो आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं, 2 नोटिस हैं, ऑनलाइन नोटिस हैं, उसके बेसिस पे आपको करेक्ट आंसर बताना है। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट जरूर है, जी वॉलन विसन, आप जानना चाहते हो क्या, रेगनेट इज इन डॉइचलैंड। रेगनेट मतलब बारिश, क्या जर्मनी में बारिश होगी। आप वेदर कंडीशन जानना चाह रहे हो जर्मनी की, क्या बारिश होगी। ये दो आपको वेबसाइट्स दी हुई हैं, आपको बताना है कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इस वाली वेबसाइट से या फिर इस वाली वेबसाइट से। ओपन एयर लिखा है या DWD, तो पढ़ोगे आप और पता करोगे कि ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिलेगा, इसमें या फिर इस वाले पेज पे। तो पढ़ लेते हैं हम पहले ये वाला ओपन एयर कॉन्सर्ट। ये तो कॉन्सर्ट की बात हो रही है, ये तो गलत हो गया, तो मतलब यही आंसर है, बट इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। डॉइचर वेटरडिenst, वेदर सर्विस, वेदर एंड क्लीमा, क्लाइमेट एक्चुअल करंट वेदर वार्निंग्स, क्लाइमेट डेट्स एंड ऑल एनवायरनमेंट। तो ये करेक्ट है, क्या है DWD, देखो DWD का है B, ये आपका करेक्ट हो। बहुत आसान होता है, स्कोरिंग है काफ़ी, इसलिए मैंने बोला A1 में 90% और उससे ऊपर लाना बहुत आसान है। सिर्फ आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, थोड़ा स्मार्टली आपको सोचना है, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है। ये वाला वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बना रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे फीडबैक देना आपको कैसा लगा, और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपके नंबर और ज़्यादा आ जाएंगे, आपका मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, वो एग्जाम्पल था, बाइस्टुल था, ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, जी म्यूस्टन में डिम शिफ आउट डम राइन फारन। अब आपको अगर नहीं पता राइन क्या होता है, पता है आपको, राइन इज़ अ रिवर, जर्मनी में राइन रिवर है, और आप शिप से ट्रैवल करना चाहते हो राइन रिवर में। ये अगेन 2 वेबसाइट्स हैं, आपको बताना है कौन सी वेबसाइट पे आपको आंसर मिलेगा। राइन रिवर में आपको जाना है, तो विच वेबसाइट इज़ सूटेबल, देख लेते हैं। ये क्या, होटल पेंसियोन शिफ हिंजल, देखो शिफ लिखा है तो यहाँ पे होटल का नाम भी शिफ लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए। होटल का नाम है शिप, बट आपको तो शिप से ट्रैवल करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ये तो होटल की एडवर्टीजमेंट है कि आपको अगर स्टे करना है, गलत हो गया। तो ये ऑप्शन ठीक है, बट इसको पढ़ लेना एक बार। टेगलिश फॉन रुंड शाइन नाक कॉबलेंस एवरीथिंग आल अपफार्ट साइट डिपार्चर टाइम एंड प्राइस हेयर, क्लिक करोगे वेबसाइट है, क्लिक करने का लिंक होता है। तो ये आपका करेक्ट है। यहाँ वेबसाइट है बिंगन, तो बिंगन वाली ये, तो B इज़ योर करेक्ट, यहाँ पे क्रॉस आएगा, आंसर शीट पे आप क्रॉस लगाओगे, समझ गए इस तरह से। तो ये लेसन आता है टाइल 2, देख रहे हो कितना आसान है, प्रैक्टिस चाहिए बस, प्रैक्टिस करते रहना। ओके अच्छा एक और देख लेते हैं, टाइल 3 आ गया, टाइल स्वाय दिखाते हैं अभी। ये रहा, जी म्यूस्टन डॉइच इन डॉइचलैंड लर्नर। आपको जर्मनी में जर्मन पढ़नी है, जर्मनी में जर्मन पढ़नी है आपको, ठीक है। तो ये 2 ऐड है, देखो 2 एडवर्टीजमेंट, जर्मनी में जर्मन पढ़नी है। तो ये स्प्राक इंस्टीट्यूट, ये स्प्राक इंस्टीट्यूट फोक्स, ये नाम है, ठीक है। ये एड्रेस है, ये लैंग्वेज जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन ये सिखाते हैं, ठीक है। कोर्स है, प्राइस, कॉन्टैक्ट नंबर है। तो ये हो सकता है क्योंकि जर्मन सीखने आपको कहाँ, जर्मनी में, ठीक है। और ये ड्रेसडेन का है, जर्मनी में ही है, ये आपको पता होना चाहिए ड्रेसडेन। तो आपको जर्मनी का लैंडस्कुंड ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, कितनी सिटीज़ हैं, मेन सिटीज़ कौन कौन सी है जर्मनी की, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से रिवर्स हैं जर्मनी में। और ये देख रहे हो, ये दूसरा वेबसाइट है, स्प्राकपुस फॉर डॉइच स्पेनिश मलोरका इंग्लिश ऑफ माल्टा उनजर प्राइस, ये भी एक लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है। क्या लिखा है, लैंग्वेज कोर्स फॉर जर्मन स्पेनिश ऑफ मालोरका इंग्लिश ऑन माल्टा। यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज कोर्स किसके लिए, जर्मन्स के लिए, बट आपको जर्मन सीखने जर्मनी में। तो ये जर्मनी में लोकेटेड है कि नहीं, स्प्राकपुस फॉर डॉइच स्पेनिश ऑफ लैंग्वेज कोर्स फॉर जर्मन और स्पेनिश पीपल, कौन सी लैंग्वेज है, मलोरका इंग्लिश और माल्टा में। तो जर्मन तो सिखाई नहीं रही है, ये ध्यान दो। ये क्या है, डॉइच फ्योर डॉइच मतलब फॉर जर्मन्स। देखो थोड़ा सा इसको
जूम आउट करता हूँ, देख रहे हो? तो जर्मन लैंग्वेज नहीं सिखा रहे हैं, ये जर्मन्स के लिए लैंग्वेज कोर्स करा रहे हैं, ठीक है। तो ये गलत है, ये सही है। तो बहुत छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स होती है, ध्यान रखना, बहुत थोड़ा थोड़ा रेफरेंस होता है, ठीक है। अब ये है टाइल ड्राई। टाइल ड्राई आपका आ गया अंडर ट्यूर स्प्राक्शुल। इसमें क्या होता है, इसमें ये नोटिस लगा हुआ है अंडर ट्यूर स्प्राक्शुल लैंग्वेज स्कूल के डोर के ऊपर ये लिखा हुआ है, ये नोटिस लिखा हुआ है, ठीक है, ये नोटिस है। तो पहले ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सुम डॉयच लर्नन गेन जी इन डी बिथोवन स्ट्रासे। जर्मन सीखने के लिए आपको बिथोवन स्ट्रीट में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे नोटिस क्या है, स्प्राक सेंट्रूम, स्प्राक सेंट्रूम इज उमगेट्सोगन, और दिस इज इंपॉर्टेंट। उमगेट्सोगन मतलब शिफ्ट हो गया है। अब कहाँ पे है ये, बिथोवन स्ट्रास, तो ये रिस्टिश है, मतलब एड्रेस चेंज हो गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था, उमगेट्सोगन, शिफ्ट होना, ठीक है, शिफ्ट हो गया है, तो इसलिए करेक्ट है ये। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो दूसरा एक और, चलो ये पढ़ लेते हैं। अंडर पोस्ट, पोस्ट समझते हो, पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है ये नोटिस। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। असिस्ट जामस्टाक नाकमिटाक, इट इज़ सैटरडे आफ्टरनून जी क्योनन आउटडोर पोस्ट ब्रीफ मार्कन काउफन। अब आपको पता है ब्रीफ मार्कन क्या होता है, स्टैम्प्स। पोस्ट कार्ड पे स्टैम्प्स लगाते थे पहले हम, कहीं हमको लेटर पोस्ट करना है तो स्टैम्प्स लगती है उसके वेट के हिसाब से, ठीक है। तो आपको ब्रीफ मार्कन स्टैम्प्स खरीदनी है पोस्ट ऑफिस से, और ये सैटरडे नाकमिटाक की बात है। तो आप देखते हैं टाइमिंग क्या है पोस्ट ऑफिस की, ओपनिंग साइटन टाइमिंग, ओपन टाइमिंग, ओपन मंडे से फ्राइडे, ठीक है। तो आपको जाना है सैटरडे, तो सैटरडे आफ्टरनून आपको जाना है। तो सैटरडे का टाइम देख लेते हैं, 8 to 12। आफ्टरनून क्या होता है, 12 के बाद, नाकमिटाक लिखा है 12 के बाद, बट सैटरडे को 12 तक ही खुलता है, तो आप नहीं जा सकते, ठीक है। फाल्स, तो फाल्स इसका आंसर, ठीक है। आप खरीद नहीं सकते ना, आफ्टर सैटरडे आपको फिर मंडे टू फ्राइडे ही जाना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा लेसन का पार्ट, आप देख रहे हो। इस तरह से आपको और भी आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट है श्राइवन। श्राइवन और एक्सप्रेशन के लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं, उनका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको देख लेना। और नहीं तो दोबारा दूसरा पार्ट बनाऊंगा श्राइवन और स्पीकिंग के लिए A1 एग्ज़ाम का। तो ये वीडियो, ये क्लास आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके बता देना, और दूसरा पार्ट भी आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। जो मैंने पहले वीडियोस बनाए हैं स्पीकिंग और राइटिंग के A1 जर्मन एग्ज़ाम के, उनका लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।